हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म और उससे मोलर द्रव्यमान का निर्धारण। तो अणुसंख्य गुणधर्म एवं मोलर द्रव्यमान मान का निर्धारण। मोलर द्रव्यमान का निर्धारण। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, अणुसंख्य गुणधर्म मतलब अणुसंख्य मतलब अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या वह पदार्थ का वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। पदार्थ का वह गुण जो अणुओं की संख्या अर्थात अणु, परमाणु, आयन और मोल, अणु, परमाणु, आयन या मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अणुसंख्य गुणधर्म से जिससे हम जो है, अणुसंख्य गुणधर्म वह होता है जिससे हम लोग किसी भी विलयन के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। किसी भी जो है विलयन में मोलर द्रव्यमान का निर्धारण जो है हम अणुसंख्य गुणधर्म से किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म होता है, जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वह चार प्रकार का होता है। पहला है वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। दूसरा है हमारा विलयन का क्वथनांक उन्नयन। तीसरा है विलयन का हिमांक अवनमन और चौथा है विलयन का परासरण दाब। परासरण दाब, ये चारों, इन चारों की जो है हम देखेंगे कि ये चारों क्या हैं और इनसे जो है किसी भी विलयन का जो मोलर द्रव्यमान का निर्धारण होता है किस प्रकार से किया जाता है, वो हम आज इस क्लास में देखेंगे। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जब किसी भी पदार्थ में जो है अवाष्पशील, जब किसी शुद्ध विलायक में जो है अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो जो आधा भाग होता है, लगभग आधा भाग जो शुद्ध विलायक है उसके सरफेस का जो आधा भाग होता है वह जो है अवाष्पशील विलेय द्वारा जो है घेर लिया जाता है, जिससे इनके वाष्पन की दर कम हो जाती है। इससे इनके वाष्पन की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है और जो है ये वाष्पित बहुत कम हो पाते हैं। तो इसके द्वारा जो है दाब उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं अवाष्पशील विलेय द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब। माना शुद्ध विलायक का अवाष्पशील
माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट है तथा विलयन का वाष्प दाब P1 है एवं मोल अंश x1 है। जो आपका शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब क्या है? P1 नॉट है तथा विलयन का वाष्प दाब P1 है और मोलंश x1 हो तो वाष्प दाब में होने वाली कमी डेल्टा P1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अब P1 इक्वल टू क्या होता है? P1 नॉट इंटू x1 तो हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1 तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा कि P1 नॉट 1 माइनस x1 तो डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P अपान P1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा x2 P1 नॉट इक्वल टू x2 लिख सकते हैं डेल्टा P1 नॉट को हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू x2। यहां पर जो है ये है डेल्टा P1 नॉट अपान P1 नॉट इक्वल टू x2। तो हम डेल्टा P1 नॉट इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू x2। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। अतः विलयन अतः वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन विलेय के मूल अंश के बराबर होता है अतः यह एक अणुसंख्य गुणधर्म है अणुसंख्य गुण है। अब इससे मोलर द्रव्यमान का किस प्रकार से निर्धारण करते हैं? P1 नॉट माइनस P1 समीकरण 1 में x2 का मान रखने पर P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा x2 का मान रखेंगे तो हो जाएगा n2 अपान n1 प्लस n2 तम विलयनों के लिए n2 इज लेस देन n1 मतलब जो है n2 n1 से बहुत छोटा होता है इसलिए जो क्या हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 0 इक्वल टू
N2 अपान N1, N2 अपान N1। अब जो है P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर M इक्वल टू होता है W अपान M, W अपान M, तो हो जाएगा W2 अपान M2 अपान W1 अपान M1, W1 अपान M1। P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा W2 इंटू M1 अपान M2 इंटू W1। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनापघट्ट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान 87 ग्राम प्रति मोल में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, इसकी गणना करना है। P1 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.85 बार। W2 इक्वल टू क्या है 0.5 ग्राम। W1 है 39 ग्राम। M1 इक्वल टू है 78 ग्राम प्रति मोल और P1 इक्वल टू है 0.845 बार। हमारा जो फॉर्मूला निकला था वो है P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू W2 M1 अपान M2 W1। यही हमारा फॉर्मूला। इसी में हम अगर इस मान को सभी को अप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ P1 इक्वल टू क्या है 0.85 और P1 नॉट है माइनस P1 कितना है हमारा P1 है 0.845 और फिर P1 नॉट कितना है 0.85 है इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 0.5 इंटू 78 अपान M2 इंटू 39 कितना हो जाएगा हमारा इतना M2 इंटू 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 0.005 अपान 0.85 इक्वल टू 39 इंटू M2 इंटू 39 क्या हो जाएगा 39 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 0.005 अपान 0.85 इक्वल टू 1 अपान M2। तो M2 इंटू 0.005 अपान क्या हो जाएगा सॉरी इक्वल टू हो जाएगा 0.85। तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 0.85 अपान 0.005। अब इसको जो है हम 1000 से गुणा कर देते हैं। 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 850/5 तो हो जाएगा 17×5 = 170 ग्राम प्रति मोल। जो हमारा ये ठोस का मोलर द्रव्यमान है वो आया आंसर यहाँ पर 170 ग्राम प्रति मोल। यही जो है हमारा मोलर द्रव्यमान होगा। इसी तरीके से हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों का जो है आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग जो भी आपके बुक में है वो प्रैक्टिस करिएगा, अवश्य आएगा। जो नहीं आएगा वो बताया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।